नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप जानते हो कि जैसे कि एसएससी सीजीएल ने इस बार अपनी वैकेंसी रिलीज़ की हुई है 20,000 से भी ज़्यादा। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप हमारी सभी प्रीवियस ईयर वीडियो देखें जो मैंने बनाई है एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम पर। जो मैथ्स के सभी सॉल्यूशन होते हैं वो मैंने सभी कराए हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। मैं उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां क्लिक करके उस वीडियोस को भी देख सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2022 में बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि देखिए मेन रीजन क्या होता है कि अब की बार एसएससी बहुत ज़्यादा वैकेंसी रिलीज कर रही है। देखिए आपको एसएससी सीजीएल देखने को मिला सितंबर के एंड में, तो इसी प्रकार आपको जब नवंबर, ये अक्टूबर चल रहा है, जब अक्टूबर का एंड होगा और नवंबर की स्टार्टिंग होगी तब आपको एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी वो रिलीज होने वाली है उसी टाइम। इसकी डेट है स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, नवंबर की स्टार्टिंग में उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी और उसके बाद आपको उसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा फरवरी से मार्च के बीच के टाइम पीरियड में। इस बीच आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं डिफेंस की जॉब्स में, जैसे कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कि सर हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है, तो उसकी वैकेंसी भी आपको दिसंबर की स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी। एसएससी जीडी की स्टार्टिंग में, जैसे ही दिसंबर की स्टार्टिंग होगी आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। तो उसका एग्ज़ाम भी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि 6 जुलाई 2022 को एसएससी ने अपना एक कैलेंडर रिलीज किया था, उसमें सारी डेट दी हुई है। अगर आपको एसएससी सीजीएल का कैलेंडर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, तो मैं वहाँ आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखते हैं ये चैप्टर की स्टार्टिंग। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस और मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुई, इन सब से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहता है, कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाता। तो आप देखिए, अगर आप अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से पीडीएफ्स के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एवरेज के बारे में समझाना चाहूँगा कि ये एवरेज होता क्या है। देखिए जब मुझे बहुत सारे लोगों का अध्ययन करना, मतलब जब स्टडी करना होता है, मुझे कई सारे लोग हैं, मुझे एक ग्रुप में लोग दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल है, एक हॉस्टल है जिसमें मेरे पास बच्चे हैं, 50 के अराउंड बच्चे हैं, जिसमें से कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 का है, कोई 19 का है, कोई 17.5 का है। तो इस टाइप से क्या दिया हुआ है, मुझे उनकी एज दी हुई है इधर उधर थोड़ी थोड़ी। अब मुझे किसी को बताना है कि सर कि आपके हॉस्टल में कितनी एज के बच्चे रहते हैं। सुनिए कि अगर मुझे किसी को बताना है क्या कि मेरे हॉस्टल में किस एज के बच्चे रहते, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे क्या बोलना होगा, या तो मैं ये बोलूँ क्या कि 16 से लेकर 20 साल के बच्चे मेरे हॉस्टल में रहते हैं। पहला तरीका बोलने का कि एक रेंज बता दूं मैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट बता दूं मैं, तो भी वो समझ जाएगा कि इस बीच के बच्चे रहते हैं। देखिए ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ क्या होती है, या तो मैं सब बोल बोल के बता दूं कि सर एक 16 का, एक 17 का, एक 17.5 का। तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसे बता दूं, सबकी एग्जैक्ट नंबर ले लेके मैं बता दूं, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो क्या किसकी शुरुआत की हमने शुरुआत की एक मीन वैल्यू की। देखिए मीन वैल्यू रहती है ना, वो बहुत टाइप की रहती है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये एवरेज है। तो एवरेज एक टाइप का क्या होता है, ये होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब कि समांतर माध्य। अरिथमेटिक क्या मीन क्या होता है, समांतर माध्य। ये मुझे हमें क्या बताया, ये हमें बताता है सेंटर टेंडेंसी, मतलब कि जो बीच में वैल्यू है उसकी हमें वो एक जानकारी देता है। जैसे कि देखिए क्या देता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को बताना, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा क्या कि सर मेरे हॉस्टल में 18 साल के बच्चे रहते हैं, एवरेजन 18 साल के बच्चे रहते हैं। वो समझ जाएगा कि 18 से कुछ कम के होंगे और कुछ 18 से ज़्यादा के होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं एवरेज का सबसे पहला यूज़ तो यही होता है कि बहुत सारे ग्रुप को एक वर्ड में नरेट करने के लिए मैं इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता हूँ। और एवरेज से एक ऑन एन एवरेज चीज़ों का पता चल जाता है कि किस बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक।
और इसके अलावा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्यूरेट जानकारी दे। एवरेज कभी भी एक्यूरेट जानकारी नहीं देगा, कभी कभी दे सकता है, जब डेटा एवरेज के थोड़ा सा डेविएट करे, 1-2 पॉइंट में डेविएट करे, तो वो एक्यूरेट डेटा देगा। हर बार ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट डेटा दे। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं मीन फाइंड करने के, जैसे कि आपने देखा होगा, मीडियन सुना होगा, मॉड सुना होगा, वेटेड एवरेज, बहुत अलग तरीके होते हैं और सभी के फॉर्मूले भी अलग हैं। हमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक सिंपल एवरेज पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। आपको समझाता हूँ, देखिए, बस केवल मुझे सम ऑफ टर्म्स कर लिखना है, सम ऑफ टर्म्स, और अपॉन में क्या लिखना है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक एवरेज ऐसे नंबर दे रखे हैं, क्या एक वैल्यू दे रखी है, मान ली कि मास दे रखा है बच्चों का, क्या दे रखा है, मास ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। जैसे ये कि पहले का मास दे रखा है, A1 दे रखा है, पहले का मास दे रखा है, N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, N3, N4 मास दे रखा है, N5 मास दे रखा है मुझे। तो मतलब कि ये बहुत सारे मास मेरे लिए दे रखे हैं, कि सभी के वजन दे रखे हैं मुझे, कि कौन किसका कितना वजन है। देखिए, अब मुझे बताना है कि इनका एक मीन वैल्यू। देखिए, तो मैं कैसे करता हूँ, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें सम ऑफ टर्म्स लिखूंगा, और अपॉन में लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, कि सभी का मैं ऐड कर दूं। ठीक है, और सभी की जितनी बार हैं अपॉन में वो लिख दूं, तो और डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज। मतलब कि अगर मैं इसे एक टर्म के रूप में लिखना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा क्या, कि एवरेज इज इक्वल टू होता है क्या, सम ऑफ टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ टर्म्स SN। मैं इसे इससे नरेट करूंगा, SN, सम ऑफ एन टर्म। तो आप समझ जाइएगा क्या बात कहाँ चल रही है यहाँ, सम ऑफ एन टर्म की। और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मान लीजिए कि n मेरे पास टर्म्स हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया एवरेज का, कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। एक सिंपल तरीके से एक वैल्यू लेते हैं, हम एक प्रैक्टिकल सी वैल्यू अज्यूम करते हैं। जैसे मैंने माना कि मास दे रखा था, उस एक क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं, और पांचों का मास मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी का 25 था, किसी का 40 था, किसी का 35 है, किसी का 45 है, और किसी का 55 है। मान लीजिए कि ये मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 5 लोग थे, पांचों का ये मास था। अब मुझे, मतलब कि वेट था, वजन 5 लोगों का। अब मुझे पता करना है कि एवरेज वेट कितना था इनका। देखिए, तो मैं 2 तरीके, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहला तरीका तो वही है क्या, एवरेज फाइंड, एवरेज की मेथड से क्या क्या सम कर दो सभी का, 2 3 4, कैसा होगा, 5 और 5 10, और 5 15, और 5 20, 20 की आया 0, ऊपर 2 आया, 2 5 7 4 11, 3 11, और 3 14, 4 18, और 2 20, ये आ गया 20। मतलब सम कितना है मेरे पास, 200। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, 5 से भाग दिया मैंने, तो मेरे पास एवरेज आ गया 40। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया, ये मैंने फाइंड कर लिया एवरेज। ठीक है, एवरेज फाइंड कर लिया। देखिए, सिंपल था, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ क्या। देखिए, यहाँ तो सिंपल वैल्यू थी 25 40 35, तो आपने आसानी से निकाल ली, लेकिन हर बार ही ज़रूरी नहीं कि आप आसानी से निकाल लो। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज़ की, डेविएशन एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक वर्ड डेविएशन यूज़ किया जाता है हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में। एवरेज के क्वेश्चन में एक वर्ड डेविएशन यूज़ किया, ये मैं हटा देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा। देखिए, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं क्या, डेविएशन। एक वर्ड यूज होता है डेविएशन। देखिए, इसे हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसे बोला जाता है विचलन। क्या, विचलन, कि ये की जो वैल्यू है, जो गिवन डेटा है, वो एवरेज से कितना क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। जैसे मैं, देखिए, मैं तुलना करके बता दूं, और एक एक डेविएशन, देखिए मैं डेविएशन लिखता हूं सभी का। मान लीजिए कि एवरेज, एवरेज माना नहीं, अब मैं मान नहीं रहा, अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अभी फाइंड किया, तो एवरेज लिखता हूं,
एवरेज कितना था, एवरेज मेरे पास कितना था 40 था। ये 40 कितना कम है, माइनस का 5 कम है। ये कितना कम है, ये कुछ नहीं है, ये 0 है। ये कितना है, माइनस का 5, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 15, ये माइनस का 15 था। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए क्या, कि अगर मैं सम ऑफ डेविएशन करूं, क्या करूं मैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको इनको ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इन्हें। सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशन कितना होगा, देखिए माइनस का 15 कैंसल प्लस का 15 से, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, ये 0, मतलब कि हर बार सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। आप एक बात याद रखिए क्या, कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की दम रखता है। बड़े बड़े क्वेश्चन में केवल एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कराऊंगा कि सम ऑफ डेविएशन इज 0, तो इसे याद रखना है आपको। और देखिए इसकी हेल्प से मैं आपको एक चीज निकालना बताता हूँ क्या, कि मान लीजिए कि एग्जामिनर ने मुझे ये दे रखा है कि ये नहीं दे रखा मेरे पास, ये मिसिंग नंबर है। ठीक है, क्या है ये, मिसिंग नंबर है। ठीक है, एग्जामिनर ने मुझे एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, क्या कि एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है क्या, कि मेरे पास 5 लोग हैं और 4 लोगों का वजन दे रखा है, वेट दे रखा है 25, 40, 35 और 55, और उन सभी 5 लोगों का एवरेज 40 है। तो आप उस नंबर, तो आप वो 4th पर्सन है उसका वेट बताना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वैसे वो तरीका तो है क्या, कि आप सभी को ऐसे एक्स मानिए, सभी का सम कीजिए, सभी का सम करोगे आप, फिर अपॉन में 5 लिखोगे, इक्वल में 40 रखोगे, फिर सभी को ऐड करके इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करना, इसे सॉल्व करेंगे हम डेविएशन के कॉन्सेप्ट से। देखिए डेविएशन के कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि माइनस का 20, ये कितना है 40 से कम, मैंने देखा कि माइनस का 15 है। ये कितना है प्लस, ये प्लस का 0 है। ये कितना है 35, 35 कितना है माइनस का 5, 55 कितना माइनस का 15। देखिए ये माइनस का 15, ये माइनस सॉरी ये प्लस का 15 था, ये प्लस का 15 था, और ये माइनस के 15, ये दोनों हो जाते हैं कैंसल आउट। अब मेरे पास क्या बचता है, माइनस का 5। देखिए मैं एक चीज जानता हूं क्या, कि सम ऑफ डेविएशन इज 0, मतलब कि सम ऑफ डेविएशन 0 होता है। अब मुझे इसे 0 बनाना है, बताइए क्या किया जाए। अगर ये -5 है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं क्या, कि ये +5 होगा, होगा बिल्कुल, मतलब कि ये एवरेज से कितना ज्यादा होगा, +5। एवरेज से +5 करूंगा तो मेरे पास 45 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाता है 45। ठीक है, बिना इक्वेशन बनाए, बिना कोई मेथड लगाए, मैंने केवल सम ऑफ डेविएशन के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पहला होता है बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो नंबर दे रखे हैं, और दूसरा होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लैंग्वेज वाले जैसे कोई आ गया, फिर दूसरा चला गया, एक आ गया, फिर वो नहीं गया, रह गया ग्रुप में, फिर एक छोड़ के चला गया, एक की जगह दूसरा आ गया, इस टाइप के। और क्रिकेट वाले क्वेश्चन हुए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं 1 बाय 1। सबकी अलग अलग मेथड है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। मेथड अलग हो सकती है, तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। तो आपको केवल इसे मन में याद में रखना है बस। देखिए अब आप ये चीज़ सीख गए, आपने नोट कर ली होगी ये, कि सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ। ये डेटा प्री वेरीफाइड है 45, ये अब मैंने हटा दिया एवरेज। ठीक है, अब मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन बना दिया। अब मैंने फिर से आपसे पूछा कि इन 5 डेटा का एवरेज बताइए, इन 5 डेटा का एवरेज बताइए। देखिए मैंने अज्यूम कर लिया क्या, कि मान लीजिए कि डेटा का एवरेज है वो 35 है। क्या अज्यूम किया मैंने, 35 है, और बीच में प्लस लगा लीजिए बस। ठीक है, और यहाँ डेविएशन लिखते जाना है आपको। क्या लिखते जाना है, डेविएशन। अब आप लिखोगे डेविएशन। देखिए ये कितना कम है,
ये -35 से कितना कम है, -10। ये कितना कम है, -5। ये कुछ नहीं है, 0 है। और ये कितना है, +5। ये +15। 35 से ये कितने, 1 मिनट रुकना। 45 कितना, 55 कितना ज़्यादा होता है, ये 20 ज़्यादा होता है। और ये 5 ज़्यादा है। माइनस माइनस 10 आया। ठीक है, अब बताइए, ये डेविएशन लिखा मैंने, ये ब्रैकेट लगाया मैंने ये। ठीक है, अब आप बताइए, इन सबको ऐड करना है चारों को। देखिए ये कितना होता है, 25। ये कितना होता है, -15, मतलब 25 -15 35 में ऐड होगा। तो 35 + 25 में से 5 गया, 15 गया, तो कितना बचा, 10 बचा। 35 + 10 = 45। ये एवरेज, 1 मिनट रुकना, एवरेज गलत आया है। 35 था, 35 में से ये कितना कम था, 35 से कितना कम है, ये कम है मेरा 10। 35 से कम है 10। ठीक है, ये 35 से कम है 5, ये भी सही था। ये 35 से कितना ज़्यादा है, +5। 3 और 2 5, ये 20 ज़्यादा, ये 0, ये 35 से प्लस ज़्यादा। 1 सेकेंड रुकना, थोड़ा वैल्यू मैंने मिस, 1 सेकेंड रुकना, वैल्यू थोड़ी गलत लिखी हो गई। फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा वैल्यू को मिस्टेक हो गया। एक्चुअली में यहाँ वैल्यू कितनी थी, 25 40 35 45 और 55। इस डेटा का निकाल के दिखाना था मुझे, ताकि आपको याद रहे कि पहले भी 40 आया था और अब भी 40 आया। ये बताना था मुझे कि मैंने अज्यूम किया था कि 35 है। मैंने क्या अज्यूम किया कि 35 है मेरा अज्यूम्ड डेट, अज्यूम एवरेज है ये। ठीक है, 35। अब आप देखिए, -10 -5 +0, ये +10 है, और ये +20 है। ठीक है, ये कितना है, 20 +20। 35 से ये 10 ज़्यादा है। ये कितना है, ये 40 है। हाँ, ये +5 होगा, 1 सेकेंड रुकना, ये +5 है, और ये -10 है। देखिए, तो -10 से -10 कैंसिल हो गया, और ये कितना है, +5 है, ये +20 है। सम कितना हुआ, 25। और इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन 5 वैल्यूज़ पर। तो 5 वैल्यूज़ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 से क्या था, 25 आएगा। 5 से 5 बार में आया तो 35 + 5 आ गया, तो ये मेरा आ गया 40। तो ये मेरा आंसर है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस डेविएशन का सम करना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना सभी नंबर, तो ये मेरा आ जाता है। देखिए, एक वैल्यू और निकाल के आपको दिखाता हूँ, एक स्मॉल वैल्यू आपको लेके दिखाता हूँ। ये क्लियर हो गया आपको। जैसे लिखता हूं मैं 7 19, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है क्या, कुछ क्या निकालना है मुझे, इसका एवरेज निकालना है। देखिए, एवरेज के लिए मैं कोई भी अज्यूम कर लेता हूं, जैसे मैंने माना कि इसका एवरेज 3 है। ठीक है, इसमें प्लस लगा लिया। 3 से कितना ज़्यादा है, +4। ये 0, ये कितना जाना है, +2, ये +1, ये कितना है, +3। डेविएशन को ऐड कीजिए, 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10, 10 है। कितने लोग हैं ये, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5। तो 5 पे 5 से किया डिवाइड, तो 5 दूनी 10, 3 और 2 5, मेरे पास आ गया मेरा एवरेज 5। मतलब कि मेरे पास एवरेज आ गया 5। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताए। क्या बताया कि पहला तरीका तो मेरा होता है क्या, कि डायरेक्ट मैं या तो फॉर्मूलाज निकालूंगी, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हर बार ये मेथड इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको छोटा डेटा नहीं देगा, आपको देगा उल्टा सीधा डेटा देगा, और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपको लेंथी। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप डेविएशन वाली मेथड से एवरेज निकालने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके कोई भी डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो। देखिए,
आज की इस वीडियो में मैंने केवल आपको क्या बता दिया, पहला बता दिया मैंने आपको कि एवरेज कैसे निकालते हैं, दूसरा डेविएशन, और तीसरा एवरेज का निकालने का डेविएशन वाली मेथड, ये 3 तरीके बता दिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर इस वीडियो की एंडिंग कर देते हैं और अगली वीडियो में कुछ नया देखेंगे। देखिए देखिए ये है हमारे फॉर्मूले शानदार तरीके से, जो आपको थोड़े थोड़े लर्न होंगे, या आप अभी तक नहीं किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ये फॉर्मूले याद नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल हैं, बताता हूं मैं आपको। देखिए, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये मेरा है डेफिनेशन ऑफ एवरेज। देखिए, इसका अगर आपको शायद याद हो तो इसका एक फॉर्मूला किसका रहता है, सम का। किसका फॉर्मूला रहता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना रहता है, एन प्लस 1 अपन में 2, ये रहता है सम का फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे एवरेज चाहिए तो क्या करते हैं, इसमें एन से डिवाइड कर देते हैं, तो एन से एन कैंसिल हो जाता है, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत आ गया मेरे पास। अब देखिए, मैं आपको बताऊं क्या, कि लगातार एन तक की विषम विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत सिंपल है, एन होता है, और सम देखोगे आप तो एन स्क्वायर होता है, सम एन स्क्वायर होता है, और औसत मतलब कि एवरेज की क्या होता है, लगातार एन कॉन्टिन्यूसली nth टर्म विषम संख्याओं का औसत, मतलब कि ऑड नंबर्स का एवरेज एन तक की, ऑड नंबर्स का एवरेज कितना एन है। ठीक है, ऑड नंबर्स एन तक के मुझे चाहिए तो एन स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे तो मैं अभी थोड़े बाद क्वेश्चन में इस फॉर्मूलों को लगा के बताऊंगा, तब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और ये है मेरा फर्स्ट, मतलब एन टर्म्स का, मतलब एन नंबर का और इवन नंबर्स का एवरेज। जब मुझे इवन नंबर का एवरेज निकालना हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, n+1 डायरेक्ट। मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए, कैसे बताओगे, 5 बोला उसने तो 5 में एक ऐड कर दी, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, ये वाला नहीं करना आपको। ठीक है, प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n+1 2n+1 अपन में 6। यदि आपको याद हो तो इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है क्या, n+1 2n+1 अपन में 6। ये मेरा फॉर्मूला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के किसका औसत, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्क्वायर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ये मेरा, n+1 2n+1 अपन में 6। ये सम का फॉर्मूला हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी एग्जामिनर केवल सम पूछ लेगा तो आप इस फॉर्मूले से सम बता पाओगे, और एवरेज पूछे तो n+1 2n+1 अपन में 6 वाले फॉर्मूले से आप बता पाओगे एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया क्या होता है फर्स्ट एन 100 नंबर्स का नेचुरल नंबर। देखिए, सम बताओ पहले आप, सम क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। और इसका एवरेज निकालना हो मुझे, क्या करूंगा मैं एवरेज के लिए, n+1 अपॉन में 2, मतलब कि 100 + 1 101 अपॉन में 2 किया मैंने तो 50.5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, 50.5। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। अब आप बताइए कि 100 तक कितने इवन नंबर्स आते हैं, तो मैं आप बताओगे क्या, 50। कितने आते हैं, 50 इवन नंबर्स, 50 इवन नंबर्स। और मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि 50 इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, n+1 मतलब कि 50 + 1
इज इक्वल टू 51। ये मेरा आंसर हो गया। पहला तरीका ये, और एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो जो आप शायद आपने देखा हो, एपी पढ़ते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 कर देते हैं। देखिए वो तरीका भी बताता हूँ। अब बताइए, जब मैं 1 से स्टार्ट हुआ तो पहला इवन नंबर कौन सा आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 4। डेड 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 चला मैं, एंड में क्या आएगा? 100। एक्चुअली में ये क्या है? एपी है। ये बना रही है एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है मेरी ये, ठीक है, अंकगणितीय श्रेणी। तो इसमें क्या करते हैं हम एवरेज के लिए? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ये फॉर्मूला हो गया मेरा एवरेज का। देखिए क्या करूंगा मैं, 2 प्लस 100 अपॉन में 2, 1 प्लस 51, 50 इज इक्वल टू 51। ये मेरा आंसर हो जाता है 51। ठीक है, सिंपल था, आसान था, 2 तरीके से बताया। आगे थोड़ा रेक्टिफाई हो गया आएगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं को पहले आपको बताया था 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। अब आप बताइए कि कितनी विषम संख्या होती है? 1 से 100 तक कितनी होती है? आप जानते हो कि 50। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती है? 50 संख्या होती है। 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब कि एवरेज ऑफ 50 ऑड नंबर्स कितना होगा? बताइए। फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का 50 होगा, क्योंकि मैंने बताया था एन ही आंसर होता है, एन आंसर है मेरा। मतलब जो एवरेज, जितनी नंबर्स लिए वही एवरेज होगा। ठीक, और वैसे आप एपी से कर ही सकते हो। 1 से लेके 99 किया, 99 प्लस 1 किया तो 100 आएगा, और 100 में अपॉन 2 किया मैंने तो 50 आ गया। ये कौन सा मेथड था? ये मेथड था एपी वाला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू इस अपॉन में 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया आपने रिवाइज की, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, और सभी फॉर्मूले हैं जो भी मैंने आपको सिखाए उन फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए, समझिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।